प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहते हैं कि अल्लाह के करिश्मे कभी कभी इंसानी समझ से परे होते हैं, और ये घटना भी ऐसा ही एक करिश्मा थी। उस औरत के साथ जो हुआ वो किसी इम्तिहान से कम नहीं था, लेकिन इस वाकये में छुपा है एक गहरा सबक और अल्लाह की कुदरत का अजीबो गरीब नजारा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी की पूरी हकीकत और वो बातें जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में एक बेहद नेक और इबादत गुजार औरत रहती थी, जिसका शौहर अब इस फानी दुनिया में नहीं था। उसके शौहर को पूरी बस्ती एक ईमानदार और इंसाफ पसंद सरपंच के तौर पर याद करती थी। उनके हर फैसले में सच्चाई और इंसाफ झलकता था, और इसी वजह से उनकी बीवी की नेकनामी भी दूर दूर तक मशहूर थी। यह औरत अल्लाह की सच्ची बंदी थी, तहज्जुद पढ़ने वाली, पर्दे का एहतमाम करने वाली और हमेशा इबादत में मशरूफ रहने वाली। वह न सिर्फ खुद दीन पर चलती, बल्कि दूसरों को भी अल्लाह और उसके रसूल के बताए रास्ते पर चलने की नसीहत करती। बस्ती के लोग उससे दीन और जिंदगी के बारे में सीखने आते और उसकी इज्जत एक दीनदार और रहमत से भरी शख्सियत के तौर पर करते थे। उसकी नेक दिली और हिम्मत लोगों के दिलों में उसके लिए खास मुकाम बनाए हुए थी। उसके शौहर की जिंदगी में किसी ने भी उसकी तरफ निगाह नहीं उठाई थी। वह बहुत ही नेक और खूबसूरत थी, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफात के बाद वह अकेले ही अपने घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास किसी मर्द का सहारा नहीं था, न ही कोई भाई बहन या माँ बाप का साया था। वह अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा मसरूफ रहती थी। वह बस्ती वालों को भी अच्छे से जानती थी कि शौहर की वफात के बाद लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं और मेरे जीने को भी हराम कर सकते हैं, लेकिन उसे अल्लाह की जात पर पूरा यकीन और तवक्कुल था। वह हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती थी। शौहर के जिंदगी में होते हुए वह कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन शौहर की वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता था। वह पूरे दिन रोजा रखती और रात को लंबे लंबे सजदे करती। एक बार जब वह किसी काम के सिलसिले में बाहर निकली, तो बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स ने उसे देखा। वह शख्स उसकी सादगी और नूर से इतना मुतासिर हुआ कि वह उसका दीवाना हो गया। वह बहानों से उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह औरत अपने गैरत के साथ काम करती और घर वापस आ जाती। एक दिन अल्लाह का तायुन ऐसा हुआ कि जब वह औरत घर से बाहर निकली, तो रास्ते में उसे एक छोटा सा कुत्ता मिला जो बेहद जख्मी था। उसने उस कुत्ते को अपने घर ले लिया, उसकी मरहम पट्टी की और उसकी देखभाल की। कुछ ही दिनों में वह कुत्ता पूरी तरह से सहित हो गया। इस कुत्ते की वजह से वह औरत बहुत मसरूफ हो गई। वह कुत्ते से बातें करती, अपने दिल का बोझ हल्का करती और अपनी सारी परेशानियां उसे बताती। वह कुत्ता अब उस औरत का बहुत मुनासिब साथी बन चुका था, और उस औरत को भी उससे बहुत मोहब्बत थी। इस कुत्ते की एक खास बात थी कि वह औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी, उस कमरे में वह कभी नहीं जाता था। वह कुत्ता बड़ा हो गया, लेकिन आज तक कभी घर से बाहर नहीं निकला, हमेशा घर के अंदर ही रहता। उस औरत के साथ उसका एक गहरा ताल्लुक बन चुका था। वह औरत अपना सारा गम कुत्ते के साथ शेयर करती थी। जब भी वह घर से बाहर निकलती, मर्दों की नजरें झुक जातीं, लेकिन अमीर शख्स की नजर हमेशा उस पर रहती थी। वह अमीर व्यक्ति जिसका शौक था कि रात को लड़कियों से जिनास करता और पैसे देकर उन्हें अपनी ख्वाहिशात की कब्र के लिए मुतज्जिज करता। बदकिस्मती से औरतें भी पैसे के खातिर उसकी बात मान जाती थीं, मगर वह औरत बहुत ही नेक और शरीफ थी। एक दिन उस आदमी ने अपने खादिम को उस औरत के पास भेजा और कहा कि उससे जाकर कहो कि उसे मुझसे मिलना चाहिए। खादिम ने जाकर औरत को यही कहा। उस औरत ने खादिम से कहा कि उसे जाकर कह दो कि मैं गैर महरम से नहीं मिलती। खादिम ने जाकर यही रिसाला उस आदमी को दिया, जिससे वह आदमी गजब की गजब में आ गया और कहने लगा कि आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया था। यह कौन है जो मुझे दुत्कार रही है? वह आदमी उसके दरवाजे पर गया, दरवाजा बजाया और पूछा, कौन है? वह कहने लगा, मैं इस बस्ती का अमीर आदमी हूं। उस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती। तुम यहां से वापस चले जाओ। उस आदमी ने कहा, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूं। इसके लिए तुम जितनी चाहे मुझसे दौलत ले लो। उस औरत ने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे निकाह करो, इस तरह जिनास की दावत मत दो। उसने कहा, मेरी पहले से ही 4 बीवियां हैं,
जो दहेज में बहुत सारा माल और दौलत लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें दुनिया की हर चीज देने को तैयार हूं, लेकिन तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस महिला ने जवाब दिया, अल्लाह का खौफ रखो। दौलत और पैसा अल्लाह के डर रखने वालों की मदद नहीं कर सकता। तुम यहां से चले जाओ। वह आदमी बार बार उसके दरवाजे पर मिलने आता, लेकिन वह मुस्लिमा उसका चेहरा देखने को भी राजी नहीं होती और उसे वापस भेज देती। एक रात उसने सोचा, क्यों न मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसे उठा लाएं। जब उसके आदमियों ने महिला के घर के पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश की, तो न जाने कौन सी अल्लाह की कुदरत थी जो उन्हें बाहर फेंक रही थी और घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी। जब वे लौटकर अपने मालिक को यह बात बताते हैं, तो उसने कहा, वह औरत बहुत ही नेक है। उसके घर के पास अल्लाह की एक ऐसी हिफाजत मौजूद है जो उसकी हमेशा हिफाजत करती है। उस शख्स के दिल में शैतानी ख्याल घर कर गया और उसने अपनी मक्कारी को अंजाम देने के लिए बस्ती के कुछ असरदार और ताकतवर लोगों को अपने साथ मिला लिया। वह बोला, इस बस्ती में एक बेहद खूबसूरत और नेक औरत रहती है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वह मेरी चालों में नहीं फंसी। अब अगर तुम सब चाहो तो मिलकर एक ऐसा तरीका निकाल सकते हो जिससे हम उसे अपने कब्जे में ले लें, और जब यह काम हो जाएगा तो हम अपनी मर्जी से उसके साथ हर तरह का जुल्म कर सकेंगे। अब सब बारी बारी उसके घर के पास गए, लेकिन वह मुस्लिमा उन शैतानों को दरवाजे से ही वापस भेज देती। वे सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वह औरत किसी के हाथ नहीं आने वाली। उस रईस ने कहा, मैं उससे बदला जरूर लूंगा। ऐसी कोई भी औरत नहीं है जो मुझे नकार सके, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसे सजा जरूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती इसकी बहुत इज्जत करती है और इसे बहुत नेक मानती है। हम इसे इस बस्ती में बदनाम करेंगे। सब लोग इस पर लानत भेजेंगे। वे सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालते हैं, ताने देते हैं और उसके घर के सामने चीजें रख देते हैं। कभी कभी वे उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वह यह सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआ करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक बार जब वे दरवाजे के सामने खड़े थे तो उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज सुनी। यह आवाज सुनकर वे हैरान रह गए। वह रईस आदमी कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि यह औरत हमारी बातों को क्यों नहीं मानती और हमारी बातों में क्यों नहीं आती? क्योंकि यह औरत इस कुत्ते के साथ जिनाकारी का ताल्लुक रखती है। ऐसा करके उन लोगों ने यह पूरी बात बस्ती में मशहूर कर दी। यह एक ऐसा इल्जाम था कि इस बस्ती के हर मर्द और हर औरत तौबा करने लगे। बस्ती के लोग और औरतें कहने लगीं कि हम हमेशा कहते थे कि यह औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि वह एक कुत्ते के साथ गुनाह करती है। पहले यह महिला अपने नाम और इबादत की वजह से बस्ती में मशहूर थी और लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब वही लोग उसे पत्थर मारने लगे और लानत भेजने लगे। वह सजदे में गिरकर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करती थी, या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसकी रूहानी इबादत को लेकर उसकी सच्चाई के बावजूद अब वह लोग उसकी मदद की गुहार को सुनने के बजाय उसे और भी अजियत देने लगे थे। उसके रोने को देखकर बेजुबान कुत्ता भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना खराब इल्जाम लगाया जा रहा था और वह कमजोर महिला कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ सजदे में गिरकर अल्लाह ताला की हजूरी में दुआ करती रही थी। वह सजदे में पड़कर अल्लाह ताला से कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? मेहरबानी करके मुझे माफ कर दे। मेरा सब्र खत्म हो रहा है और यह बर्दाश्त से बाहर है कि मुझ पर इतना खराब इल्जाम लगाया जा रहा है। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर, मैं बहुत कमजोर हूं। उसके लिए इससे ज्यादा तसल्ली क्या हो सकती है कि एक बेजुबान कुत्ते के साथ जिनाकारी से जोड़ने के लिए बदनाम कर दिया जाए। अब देखिए अल्लाह ताला की कुदरत कि उस बस्ती में एक अल्लाह के वली भी रहते थे जो अल्लाह ताला के बहुत ही नेक और प्यारे बंदे थे। बस्ती के सभी लोग उनकी बड़ी इज्जत और आदर करते थे। उस वली की सलाह और फैसले सभी लोग पूरी इज्जत और रिझा के साथ मानते थे। अब एक रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहां से निकालना होगा। इसके लिए हमें इसे अल्लाह के वली के पास ले जाना होगा। जो भी फैसला वह करेंगे वही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वह पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह के वली के पास गया और कहने लगा, इस बस्ती में फलां औरत बेहद गुनाहगार है। उसने अपनी गुनाहगारी में एक बेजुबान कुत्ते को भी नहीं छोड़ा। हम चाहते हैं कि उसे संगसार कर दिया जाए और इस बस्ती से बाहर कर दिया जाए। वह इन पत्थरों के काबिल है। जल्दी से उसे इस बस्ती से निकाल दें। दोस्तों,
वह काजी अल्लाह के सच्चे वली और नेक बंदे थे। जब उन्होंने लोगों की बात ध्यान से सुनी और समझी तो उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि उस औरत को तुरंत बुलाकर लाओ। काजी का शागिर्द उस औरत के घर गया और कहा, आपको काजी साहब बुला रहे हैं। औरत ने पूछा, क्यों बुला रहे हैं? शागिर्द ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, लेकिन शायद कोई जरूरी फैसला करना है और आपके वहां होने की जरूरत है। वह औरत शागिर्द के साथ चली गई और शागिर्द उसे एक अलग कमरे में ले गया। बस्ती के किसी भी व्यक्ति को इसका पता नहीं चला। जब काजी को पता चला कि वह औरत आ चुकी है तो उन्होंने उसे अंदर बुलाया। काजी ने उस औरत से पूछा, क्या तुमने कुत्ते के साथ जिनाकारी की है? यह सुनकर वह औरत रोने लगी और कहा, आप तो अल्लाह के नेक और सच्चे वली हैं। आप अपने इल्म से जो भी फैसला करेंगे वह यकीनन सही होगा। वह अल्लाह वाले बाहर आए और दोस्तों उस रईस आदमी को जिसने उस औरत पर तोहमत लगाई थी अलग से बुलाया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस आदमी से पूछा जिसने औरत पर इल्जाम लगाया था, बताओ जिस कुत्ते के साथ इस औरत ने जिनाकारी की है वह कुत्ता किस रंग का था? वह आदमी घबरा गया क्योंकि उसने कुत्ते को देखा ही नहीं था। उसने झिझकते हुए कहा, कुत्ता काले रंग का था। फिर काजी ने दूसरे आदमी को बुलाया जिसने वही जवाब दिया, कुत्ता लाल रंग का था। फिर तीसरे आदमी को बुलाया जिसने कहा, कुत्ता खाकी रंग का था। इसके बाद अल्लाह वाले ने उस औरत को दरबार में बुलाया। जब औरत कुत्ते के साथ दरबार में आई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लोग हैरान थे कि यह यहां क्या कर रही है। जब सबकी नजर कुत्ते पर पड़ी तो देखा कि कुत्ते का रंग न तो काला था, न लाल, न सफेद और न ही खाकी, बल्कि वह कुत्ता सभी रंगों का मिला जुला था, जो इस बात की गवाही दे रहा था कि सभी ने झूठी गवाही दी थी। यह देखकर सभी लोग समझ गए कि वह औरत बेकसूर है और उन सब ने अल्लाह वाले के फैसले के आगे सिर झुका दिया। अल्लाह वाले ने यह सब देखकर गहरा गुस्सा जाहिर किया और फरमाया, अगर तुम इस पाक औरत पर इल्जाम न लगाते तो शायद आज तुम पर जो सजा नसीब हो रही है वह तुम्हें न मिलती। वह आदमी जिद करते हुए बोला, हम सच बोल रहे हैं, यह एक तवायफ है जो बदकारी करती है, आप इसे संसार कर दें। अल्लाह वाले ने गुस्से में आकर कहा, ठीक है, तुम सबने इस औरत के बारे में अपनी सच्ची गवाही दे दी है, लेकिन एक और गवाही बाकी है। वह आदमी मुस्कुराते हुए बोला, गवाही कौन देगा? अल्लाह वाले ने कहा, जिसके साथ यह औरत जिनाकारी करती थी वह कुत्ता। यह सुनकर आदमी हंसते हुए बोला, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन क्या यह कुत्ता इस औरत की गवाही दे सकता है? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, जब किसी बेगुनाह पर इल्जाम लगाया जाता है तो यह कुत्ता ही नहीं, पहाड़, जमीन और हर चीज गवाही दे सकती है, क्योंकि जब अल्लाह का हुक्म आता है तो जानवर ही नहीं बेजान चीजें भी बोलने लगती हैं। अल्लाह वाले ने 2 रकत नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर दुआ की। फिर उन्होंने उस कुत्ते से कहा, तू हमेशा अपने मालिक का वफादार रहा है। आज एक नेक औरत पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे बेइज्जत किया जा रहा है। अगर तूने गवाही न दी तो एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा, इसलिए अल्लाह के हुक्म से बोल। कुत्ता अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा और कहा, यह औरत एक नेक औरत है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया है उन्हें संगसार किया जाना चाहिए। इस प्रकार अल्लाह की करामात और फैसले से साफ हो गया कि वह औरत बेगुनाह थी और जिन्होंने इल्जाम लगाया था उन्हें उचित सजा मिलनी चाहिए। वही अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया। उन्होंने फरमाया, अगर किसी पाक और नेक पाकीज़ा औरत पर झूठे इल्जाम लगाए जाएं और फिर उसे मजबूर किया जाए कि उसे कड़ी सजा दी जाए या संसार कर दिया जाए तो यह बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इन चारों को संसार किया जाए। पूरे मोहल्ले के लोगों को आदेश है कि वे इन्हें पत्थर मारे और फिर इन्हें उल्टा लटकाकर सजा दें। मोहल्ले के हर व्यक्ति ने इस फैसले को मान लिया। उस औरत ने जब यह फैसला सुना तो वह अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अल्लाह की मदद का शुक्र अदा करने लगी। अल्लाह की कुदरत ने उसे बचाया और उसके इमाम और सब्र को सही मायनों में इज्जत दी। तो अगर इस वाक़ये ने दिल को छू लिया तो खुदारा इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। खुदा हाफिज।